नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में शीतलाष्टमी के धार्मिक, वैज्ञानिक और भौगोलिक महत्व के बारे में। शीतलाष्टमी को मनाने के पीछे क्या वही कहानी या धार्मिक मान्यता है जो हम और आप जानते हैं, या इसका किसी और दृष्टिगत कारणों से भी महत्व है? आइए बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक महत्व के बारे में। शीतला यानी चेचक, अर्थात इसको चेचक की देवी भी कहा जाता है। शीतलाष्टमी का वर्णन हमें महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक पुराण स्कंद पुराण में मिलता है। शीतलाष्टमी का त्यौहार चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे कई सारी लोक कथाएं भी प्रचलित है। आइए अब हम जानते हैं इसके पीछे का भौगोलिक महत्व। जैसा कि हम जान चुके हैं, यह त्यौहार चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। हमें इसके भौगोलिक महत्व को समझने के लिए सबसे पहले चैत्र मास को समझना होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, अर्थात चैत्र मास शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। चैत्र महीने में मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस माह में बसंत ऋतु अपने चरम पर होती है और इसी के साथ शीत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। चैत्र माह में खान पान और जीवन शैली में बदलाव आता है। पानी ज़्यादा पीना होता है और आसानी से पचने वाली चीज़ों को खाया पिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं इस त्यौहार के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में वात, पित्त और कफ एक संतुलित मात्रा में होते हैं और मानव शरीर की अधिकांश समस्याएं इन्हीं वात, पित्त और कफ का असंतुलन के कारण ही होती है और इसी को त्रिदोष भी कहा जाता है। शीतलाष्टमी की स्थिति को चंद्रमा और सूर्य की एक विशेष स्थिति बनती है और इसी स्थिति के कारण मानव शरीर में अगर कोई भी गर्म पदार्थ यानी कि गर्म भोजन ना लिया जाए तो वात, पित्त और कफ को मानव शरीर में संतुलित किया जा सकता है। और इसी वजह से हमारी संस्कृति में एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें ठंडा खाना खाना, जिसको आम भाषा में बासोड़ा भी कहा जाता है, का प्रचलन है। जैसे ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है वैसे ही मानव जीवन की दिनचर्या में भी परिवर्तन होता है और ऋतुओं में परिवर्तन के कारण ही संक्रामक रोगों का प्रभाव भी बढ़ता है। अधिकांश संक्रामक रोग बच्चों को जल्दी से प्रभावित करते हैं, जिनमें मुख्यतः बड़ी माता, छोटी माता, जिनको वैज्ञानिक दृष्टि से चिकन पॉक्स कहा जाता है, और फोड़े फुंसी आदि संक्रामक रोग होते हैं जो कि शरीर में पित्त के बढ़ने से होता है। आइए हम जानते हैं शीतलाष्टमी के त्यौहार की इस शिक्षा पर। जैसा कि हम जानते हैं, शीतला माता के हाथों में कलश, सूप तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं तथा गधे की सवारी किए हुए अभय मुद्रा में विराजमान माता को दिखाया गया है। माता के हाथ में सूपड़ा अनाज की साफ सफाई एवं स्वच्छ भोजन की प्रेरणा देता है। नीम के पत्ते छोटे छोटे हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के काम में आते हैं। कलश स्वच्छ व ताज़ा पानी पीने का संदेश देता है। गधे की सवारी, जैसा कि हम जानते हैं गधा एक धैर्यवान जानवर है, तो गधे की सवारी हमें संदेश देती है कि हमें तन और मन को शीतल रखते हुए धैर्य के साथ अपने जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी
जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।